शांत हो जाओ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। चैप्टर नंबर 7, बीजी दिख रहा है, बीजी व्यंजक। मैं ऐसे पढ़ा चुका था, सबसे पहले यही शुरुआत किया था, याद करो 1947 वाला दिन, जब पहली बार कोचिंग गया तो यही शुरू किए थे। बड़ा मन कर रहा था बीजगणित पढ़ाने के लिए, लगे सब रोने, शशिकला रोने लगी, पता नहीं कौन कौन करे, सर छोड़ दीजिए। हम कहे चलो ठीक है। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले जानते बीजगणित होता क्या होता है। अब देखो इसको समझो, पहले बीजगणित क्या होता है। चर, ध्यान से देखना, चर और अचर के मेल से, चर और अचर के मेल से बना हुआ जो भी समीकरण होगा, जो भी उसका मान होगा, वो अपने आप में क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक। बात समझ में आता हुआ है। अब जैसे चर और अचर क्या होते हैं, ध्यान सुन लेना, चर और अचर क्या होते हैं। चर क्या होता है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो क्या होते हैं, देखो चर का मतलब होता है जिसकी मान आपका होती हो, बदलता हो। यानी हम कह देते हैं ऐसा, जैसे वे राशियां या वो मूल राशियां जिसका मान बदलता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे अब कोई तुमसे पूछ दिया चर किसे कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ईटीसी, ऐसे हो, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड ये क्या होता है, इसकी मान हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अब देखो अचर क्या होता है, ऐसा मूल राशियां जिसका मान कभी बदलता न हो, जैसे 1 2 3 डैश डैश डैश, ये क्या होगा, अचर। इस दोनों के मेल से जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक। जैसे अगर मैं कहूं 2x + 5, अब तुम बताओ ये 2x + 5 में क्या है, ये बताओ। 2 अपने आप में चर है कि अचर है, अचर है। और x क्या है, 5 क्या है, अचर। ये दोनों के मेल से बना है कि नहीं, चाहे वो प्लस के माध्यम से जुड़ के बना हो, चाहे माइनस, चाहे ऐसे डिवाइड के माध्यम से, चाहे मल्टीप्लाई। अब देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं है, इसका मतलब बीजी व्यंजक बनने के लिए चर और अचर का होना क्या होना है, जरूरी। बात समझ में आ गया। यानी चर और अचर के मेल से जो बनता हो क्या लाता है। इसी तरह बीजगणित में एक चैप्टर और आता है, एक चर रेखी वाले समीकरण, दो चर रेखी वाले समीकरण। इसके 1 मिनट के लिए थोड़ा सा समझ लो, तुमको आगे फायदा, आगे पढ़ना भी है। एक चर रेखी वाले समीकरण, उसमें जो जैसे x लिखा है ना, तो अगर x हो, y हो, z हो, एक चर रेखी, दूसरी चर रेखी, यानी उसमें जो चर राशि होगा ना वो एक ही होगा। अगर कहीं लिखा रहेगा ऐसे 2x + 3 तो y नहीं लिखाएगा, और फिर दोबारा कुछ नहीं लिखेगा, ये एक चर रेखी समीकरण, क्योंकि एक ही चर है ना। फिर ऐसे लिखेगा 2x + 5 + 1/2x। अब देखो ये भी x है, ये भी x है ना, इस सवाल में कौन सा चर रेखी समीकरण है, एक चर रेखी वाला समीकरण। यानी कहने का मतलब क्या है, चाहे यहाँ पे ऐसे लिख दिया माइनस का, ऐसे लिख दिया 2x, यानी वो x एक ही वेरिएबल में देगा। बात समझ में आ गया। यानी x है तो x रहेगा, y रहेगा तो y रहेगा, ये नहीं कि x y z ऐसे नहीं देगा। यानी एक चर राशि समीकरण जो भी रहेगा, चर राशि जो भी रहेगा वो सिर्फ एक रहेगा। बात समझ में आ गया। लेकिन हमको वहां तक ना, अभी पहले इसको देख लेते हैं। बीजगणितीय व्यंजक चर और अचर के मेल से बनता है, और चर और अचर क्या होता है जान गए। समझ में आ गया। अब इसमें नेक्स्ट देखो, चर अचर समझ लिया, देखो अब इसके बाद इसमें होता है सजाती पद और विजाती पद, ये भी जानते हो। तो चर सजात कैसे होता है, और एक होता है विजाति, जो भी होता है देख लेना, सजाति और विजाति। सजाति का मतलब होता है जिसका गुण, ध्यान से फिर डिफिनेशन सुन लो। सजाति का मतलब होता है ऐसा, जैसे ऐसा भी जो भी बीजगणितीय होगा, यानी जिस भी रूप में होगा उसका गुण धर्म सेम होना चाहिए, सेम। अभी एग्जांपल के माध्यम से, और विजाति मतलब जिसका गुण धर्म सेम ना हो। जैसे अगर कहीं लिखा है 2x + 3x, अब बताओ दोनों एक ही जात के हैं कि नहीं, यानी दोनों एक ही जैसे हैं, जोड़ के क्या लिख दोगे, 5x लिख दोगे नहीं, ये होते हैं सजात। यानी जो आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, ठीक है, और एक जैसे क्या गुण धर्म रखते हैं, वो अपने आपस में क्या कहलाएगी, सजात। विजात क्या होता है, अगर मैं कहूं 2x + 3y, अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ पाओगे, दोनों को घटा दो, घटा पाओगे, ये अलग है, ये अलग है, तो ये आपस में क्या होते हैं,
बीजात। तो बीजगणितीय व्यंजन यानी बीजगणितीय व्यंजन में एक चीज जान लेना, कभी भी दो राशियों को तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं जब वो दोनों का क्या होता है, सजातीय पद में हो तभी जुटेगा या तो घटेगा। अगर बीजात होगा तो आपस में जुटेंगे, नहीं सेम वही क्या हो जाएगा उसका आंसर। जैसे हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं तो ऐसे आ जाता है 2x² + 3y + 2x पर ऐसे कर देते हैं मान 3। अब इसको तुम आइए 3x² और 2x² आपस में जोड़ के 5x² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी जो सेम राशि का होगा यानी सजातीय होगा उसको हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब इसमें नेक्स्ट आता है, देखो पहले जान गए बीजी व्यंजक क्या होता है, चर अचर से मेल से बनता है, सजाति जान गए, बीजाति जान गए। अब आता है टर्म यानी पद। ठीक, तो पद क्या होते हैं ये कल ही इसके पहले मैं बताया था 2 दिन पहले कि जो क्या लिखा 5x बताए थे, देखते हैं कि कौन बता देगा। अब ये एक पद में है कि 2 पद में, एक पद में, किसमें है, यानी देखो अगर वो एक पद से अधिक हो प्लस या माइनस के साथ उसका क्या करेगा, बंटवारा करेगा। इसमें कोई प्लस माइनस है नहीं, यानी 5x का मतलब होता है x 5 टाइम है। और ठीक है, तो ये एक ही पद है, एक जैसे है। अभी बोला सजाद, अगर मैं इसी में कह दूं +2, अब देखो 5x + 2, अब कितने पद हो गए, हो गए ना। अगर इसी में फिर मैं कह दूं +y, अब कितने पद हो गए। अगर इसी में कह दूं z², अब क्या होगा। अब देखो एक अगर एक रहेगा तो इसको कहेंगे एक पदी, अगर 2x + 2 रहेगा इसको कहेंगे द्विपदी। अगर फिर इसको लिखते हैं 3x² + 2y + 2, इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी। अगर 3 से जैसे अधिक रहेगा या 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो क्या कर सकते हैं, उसे बहुपदी। बात समझ में आ गया। अब तुम्हारे एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, पूरा इसमें सारा यही दिया है, मैं देखा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, कदो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, सारा सवाल उसी तरह दिया है। देखो पहला दूसरा तीसरा सब यही दिया है कि अगर देखो ऐसे लिखा है, लिखा रहेगा तुम्हारे एग्जाम में 3xy/2 पूछेगा, एक पद में है, एक पदी में है, दो पदी में है, तीन पदी, क्या वह है, कितना है, एक पदी। अगर इसी के साथ अगर प्लस ऐसे 2 अब लिख दिया, कितना हो जाएगा, याद रहेगा। यहां तक जो इतना चीज बताया सब समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है गुणांक, ये बहुत ज्यादा आता है। क्या आता है, गुणांक। अब गुणांक क्या होता है यार, ध्यान से देख लो। एक मैं पहले समीकरण लिखता हूं, समीकरण को ध्यान से देखना। (5x² + 2xy + 2) अगर तुमसे पूछ दे x y का गुणांक क्या है, x और y का गुणांक क्या है, तो हमेशा जब गुणांक क्या होता है, देखो जब भी जिस चीज को पूछेगा उसी को ढूंढेंगे। यह x y है ना, जस्ट इसके बगल में जो चीजें लिखी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, गुणांक। और तुमको बताना तो बस 2 नहीं बताना, इसके सिंबल के साथ बताना है। अब कोई पूछेगा x और y का गुणांक क्या है तो कहोगे प्लस का 2। अब उसी तरीके से अब तुम जान गुणांक, जिस कोई भी पूछता है उसके जस्ट बगल में जो लिखा रहता है वही क्या कहलाता है, गुणांक। तो अगर मान उसी तरीके से मैं पूछ दू 2x + 3 - y + 4 + 3x, अब मैं y + 4 का गुणांक क्या है, मैं अगर पूछ दूं गुणांक क्या है, गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, जब मैं ऐसे जैसे अगला चैप्टर बहुपद पढ़ाऊंगा, टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश में बताऊंगा, तब मजा आ जाएगा। इसीलिए मैं ये समझ लो अभी एक तरह से ऐसे नारली शब्दों का परिचय करा रहा हूं, अभी डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर क्या होता है, अब कहूं y + 4 का गुणांक क्या है, तो बताओ क्या होगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सबसे पहले बताएगा क्या महेंद्र, y + 4 का गुणांक क्या है। अगर इसको मैं समझा दिया हूं तो इसको बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। अब ये इतनी छोटी छोटी रहेगी, इसमें कौन सा आइटम लगता है, हाथी घोड़ा आ गया, हम नहीं बता पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत है, चलो बताओ। हाँ, पहला पहला दूसरा इसमें क्या होता है, x देखो y + 4 है ना, यहाँ लिखा y + 4 का गुणांक, और अभी बताओ गुणांक क्या होता है, बड़ी समस्या। तुम बताओ संदीप, माइनस का y, तुम बताओ गुणांक, प्लस का 3, तुम बताओ। कहीं देखो इधर, कहीं कुआं हुआ का उसी जा कूद के जान दे दे अपना, सब पगला गए हो।
अभी कहा हूं कि अगर देखो ऐसे समीकरण रहेगा, कहेगा एक्स वाई का गुणांक, तो एक्स वाई को ढूंढेंगे और उसे ढूंढने के जस्ट बगल में देखेंगे क्या लिखा रहेगा, वही होता है। अब बताओ वाई का 4 गुणांक पूछा ना, तो अब इसमें ढूंढो वाई का 4 कहां है, ये है कि नहीं है। इसके बगलिया में क्या लिखा है, कुछ नहीं है, तो एक होता है ना, तो माइनस का क्या है। अब तुम लोग क्या बोल रहे थे, कोई आगे बोल रहे थे, कोई नीचे, कोई बोल रहे थे। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।